जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने बहला फुसलाकर उसको घर से भगा ले गया और फिर लगातार बलात्कार किया और अब ईसाई धर्म पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा है। दरअसल कानपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर थाना पनकी की रतनपुर निवासी एक युवती ने पनकी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए बताया कि काशी राम कॉलोनी में उसका निवास है। उस बिल्डिंग के तीसरे खंड में एक युवक निखिल ने प्रेम जाल में फंसाकर कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करने का लगातार दबाव बना रहा है और विरोध करने पर मारपीट कर भगाया गया। दर्शन में एक युवती के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उसने बताया कि उसने एक दूसरे युवक के साथ में अपनी मर्जी से शादी करी थी और कुछ दिन साथ में रहने के बाद उनके बीच में आपस में कुछ विवाद उत्पन्न हो गया। आज उसी को लेकर के वो युवती जनता दर्शन में यहाँ कार्यालय आई थी और वो कह रही थी कि दूसरे लड़के ने उसके ऊपर धर्मांतरण का आरोप प्रयास किया है। प्रथम दृष्टया दोनों लोगों ने जैसा पूछने पर बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों हिंदू धर्म के हैं। बाकी अन्य जांच करे जाने के लिए संबंधित प्रार्थना पत्र एसीपी पनकी को भेजा गया है। एसीपी पनकी और थाना पनकी के द्वारा शीघ्र ही इस पूरे मामले की जानकारी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। निखिल नाम का एक लड़का था, वो पहले अपना मतलब खुद को बताता था कि हम हिंदू हैं, तो हमसे 2 साल उसने ऐसे ही बात की। बात करने के बाद फिर उसने हमसे हिंदू बताने के लिए हमसे मंदिर में शादी कर ली और वो काशीराम कॉलोनी में रहता है। फिर हमसे कहता है कि हम क्रिश्चियन है, अपना धर्म परिवर्तन कर लो। तो हमने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तब उसने हमें मारा पीटा और उसके घर वाले भी कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। फिर वो मैं लखनऊ लेके गया, लखनऊ में 1-1.5 महीने तक की रखा। फिर वहाँ से फिर वो यही चीज़ कहने लगा कि अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगे अपना तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे, और मतलब मारता पीटता रहा। उसके घर वाले भी कह रहे अगर ये क्रिश्चियन धर्म में नहीं आई तो हम इसे नहीं रखेंगे। बेटी की मतलब मेरे काशीराम में रहता था, ऊपर तीसरे नंबर ब्लॉक में 2 साल से मतलब उसको बोलता था, मतलब धमकियाँ देता था कि मतलब मेरे पास जर्जा दे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और कुछ कार्रवाई करोगे तो मतलब हम तुमको। फिर 2 साल बाद उन्होंने मतलब खाली किया घर, फिर मेरी बेटी को मतलब ले। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल वाजपेयी मेरे सहयोगी जोड़ रहे हैं। राहुल, क्या है पूरा मामला? जी देखिए, अगर बात की जाए पूरे मामले की तो ये मामला पनकी थाना क्षेत्र का है। जिस तरीके से इस लड़की के साथ जो आरोपी निकल के सामने आया है, जिस तरीके से बहला फुसला के पहले तो प्रेम संबंध, फिर उसके बाद इससे लखनऊ ले जाकर शादी करी। शादी करने के बाद इसको प्रताड़ना शुरू कर दी। प्रताड़ना के साथ साथ इसको लगातार धमकी देने लगा कि अगर तुमने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया तो, या तुम ईसाई धर्म नहीं वो करती हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मारपीट करूंगा। जिसके बाद से लगातार किसी तरीके लड़की लखनऊ से अपने कानपुर घर आई। पनकी में काशीराम कॉलोनी स्थित है, जहां स्थानीय पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की लापरवाही के चलते जो पुलिस थी उसने मामला नहीं दर्ज किया। जिसके बाद जो पीड़ित लड़की है और इसकी माँ कमिश्नरेट कानपुर कमिश्नर के ऑफिस पहुंची, जहाँ इनके मामले की पूरी सुनवाई की गई है और डीसीपी जो वेस्ट है, पश्चिम है, उनको ये भेजा गया और जल्द से जल्द मामला दर्ज होने के बाद जो आरोपी फरार है लड़का, उसको पकड़ने की पुलिस कवायद शुरू कर रही। जी चलिए राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।